नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा में बड़ी कार्रवाई हुई है। दरभंगा पुलिस के तरफ से जबरदस्त कार्रवाई हुई है। दरभंगा में बताया जा रहा है कि 746 ग्राम मादक पदार्थ के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से, जहां बताया जा रहा है कि गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। दरभंगा जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कुशेश्वर स्थान थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक गांजा कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है और करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार कुशेश्वर स्थान थाना अध्यक्ष गौरव प्रसाद को गुप्त सूचना मिली थी कि समस्तीपुर जिले से एक व्यक्ति गांजा लेकर थाना क्षेत्र के बैर चौक पहुंचने वाला है। समझ सकते हैं, अगर थाना अध्यक्ष को आप गुप्त सूचना दीजिएगा तभी थाना अध्यक्ष कार्रवाई करेंगे, चाहे वो अशोक पेपरमिंट थाना हो, हायाघाट थाना हो, एपीएम थाना, खासकर बिशनपुर थाना हो या फिर पतोर थाना हो। जितने भी बॉर्डर इलाके के थाना हैं, सभी लोगों को अगर आप गुप्त सूचना दीजिएगा तो जरूर है कि वो कार्रवाई करेंगे। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही सुधा चट्टी पर अशोक पेपरमिंट थाना प्रभारी संजीत कुमार ने गांजा भी पकड़ा था। ऐसा नहीं है कि गांजा अभी भी नहीं बिक रहा, गांजा अभी भी बिक रहा है। आप बोलेंगे कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, मीडिया खबर नहीं दिखाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप थाना प्रभारी को अगर सूचना नहीं देना चाहते हैं तो एसएसपी को दीजिए भैया। लेकिन अब जब तक गुप्त सूचना नहीं देंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तस्वीर को देख लीजिए, अभी जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये तारिक अनवर हैं जो हायाघाट थाना प्रभारी थे। 2021 की बात है जब लगभग 60 किलो गांजा पकड़े थे। समझ सकते हैं 60 किलो गांजा का दाम कितना हुआ और कितने कारोबारी इससे लाखपति बन सकते थे। 60 किलो गांजा जिस कारोबारी के पास जाता उससे गांव गांव गांजा पिए राजा वाला स्थिति रहता। लोग गांजा पीते और लोग एंजॉय करते, गांजा पी के मस्त रहता है लोग। तो उस 60 केजी गांजा को जो है थाना प्रभारी ने पकड़ लिया। अगर थाना प्रभारी चाहते, अगर घुसखोर रहता, अगर थाना चाहते तो किसी न किसी से लाखों रुपए का डील करके गांजा को छोड़ सकता था भैया। लेकिन गांजा पकड़ा गया था, व्यक्ति पकड़ा गया था, कैश पैसा बरामद हुआ था। 2021 की बात कर रहे हैं, उस समय में कोरोना का पीरियड भी चल रहा था। तारिक अनवर उस समय में वहां के थाना प्रभारी थे। अब बात कर लेते हैं सभी जगहों पर कहीं ना कहीं, अभी जो खासकर सदर थाना क्षेत्र की बात करें, दरभंगा एयरपोर्ट पर जो गांजा पकड़ाया था वो बहुत ही भारी संख्या में गांजा पकड़ाया था। खासकर यहाँ उस समय की बात करें तो देख सकते हैं ये जो खबर है वो गांजा दरभंगा एयरपोर्ट पर लगभग 4 तस्कर गिरफ्तार भी हुए थे। 4.83 किलो गांजा पकड़ाया था। टोटल 11.53 लाख रुपए नगद, विदेशी शराब भी उससे बरामद हुआ था। और उसी से पूछताछ करते 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 जो बताया जा रहा है, जिसमें निरीक्षक कुमार शानू गुप्ता सशस्त्र बल के साथ एयरपोर्ट पहुंचे और जांच की सत्यापन के दौरान बैग से करीब 470 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। और ये 470 ग्राम जो है, एक मोबाइल फोन, 3 बैंक पासबुक, 2 नोटबुक करते 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 जो है कहीं ना कहीं 3000 रुपया ऑनलाइन भुगतान किया था। और उसी को पकड़ते पकड़ते फिर 1 लाख रुपए नगद बरामद हुआ समस्तीपुर में, जहां पर हमने आपको खबर दिखाया था कि समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से लगमा गांव में छापेमारी की गई थी, जहां प्रीतम कुमार सिंह के घर से 2.940 किलो गांजा पकड़ाया था, 1 लाख रुपए नगद पकड़ाया था, 180 ml 39 किलो खासकर 39 बोतल विदेशी शराब पकड़ाया था। टोटल लगभग बता दें कि किलो गांजा और 10,53,750 रुपया नगद पकड़ाया था। तो कुल 11,53,750 रुपया, 39 बोतल शराब, 4 किलो 830 ग्राम गांजा भी पकड़ाया था। तो इस तरह से गांजा का कारोबार जो है वह लगातार दरभंगा में फल फूल रहा है। कोई थाना प्रभारी ये कह दे कि उनके क्षेत्र में गांजा नहीं बिक रहा है, बिक रहा है, चोरी छप्पी बिक रहा है, लोग पीते हैं, छिपा कर पीते हैं, लेकिन उसका महक तो आ ही जाता है। कल परसों में जब हम बाजार में खड़े थे तो हमने देखा कि एक भैया कार से जा रहे थे। हम जो खड़े थे लगभग वो सुरा चट्टी पर खड़े थे। सुरा चट्टी अनार कोठी का वो जुलूस जा रहा था, खासकर जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का दिन है उस दिन जुलूस जा रहा था। और उससे साइड से जब एक कार गुजरा तो कार में पानी का बोतल भरा हुआ था, कुछ कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ था, और उसमें जो ड्राइवर भैया थे वो आराम से गांजा पीते हुए जा रहे थे और चारों तरफ गांजा का महक आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि गांजा नहीं बिक रहा, लेकिन वही है कि एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी को एक बार मैसेज करके देखिए, थाना प्रभारी को मैसेज करके देखिए। बिशनपुर थाना प्रभारी अरविंद कुमार हैं, शिमरी थाना प्रभारी अरविंद कुमार हैं, खासकर सिंहवाड़ा थाना प्रभारी। तो कहीं ना कहीं सभी लोग एक्टिव तो हैं, लेकिन आप उनको सूचना दीजिए, पकड़ेंगे। अभी जो कार्रवाई हुई है दरभंगा में आज के दिन, वो हम आपको बता देते हैं। आज के दिन जो कार्रवाई हुई है, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति वहां पहुंचा था, पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर बेर चौक से पास से कुल 746 ग्राम गांजा बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि उसकी पहचान समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मिल्की गांव निवासी होरिल कुमार, उम्र 20 वर्ष, ये 20 साल का लड़का है भैया,
इसको तो नौकरी करना चाहिए था, कहीं पढ़ाई करना था, IAS IPS बनना था, ये गांजा बेचने में लगा हुआ। देख लीजिए, पिता जो है मनोरी चौपाल के रूप में उसकी पहचान हुई है। इस संबंध में बिरौल के SDPO प्रभाकर तिवारी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया है कि ये थाना के जो डायल 112 गाड़ी है उसके पदाधिकारी मंटू पासवान की तैनाती कर सघन वाहन जांच की गई, जिसके दौरान यह सफलता मिली। बरामद गांजा को विधिवत जब्त कर लिया गया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब इसी में खासकर अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। SDPO ने बताया है कि गिरफ्तार युवक होरिल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अब इसी में समझिए कि अगर 112 पर जो पदाधिकारी थे वो अगर घुसखोर रहते, भ्रष्ट रहते तो पैसा ले लेते, उसको सूचना दे देते कि भैया तुम दूसरे रास्ते से भाग जाओ, नहीं तो तुमको पुलिस पकड़ लेगी। ये भी होता है, ऐसा होता है। ऐसे में थाना प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी सभी लोग ईमानदार हैं, इसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में दरभंगा पुलिस एक्टिव है, उनका साथ दीजिए। पुलिस के वर्दी को सिर्फ आप झोंक दीजिएगा कि पुलिस 36 घंटे काम में लगे रहे, 54 घंटा काम में लगे रहे, उनका परिवार, उनका बच्चा कहाँ उनको दिखता है? वो आप ही के सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आप पुलिस को साथ दीजिएगा। पुलिस का सूत्र कौन है? आप ही हैं। जब आपका बगल वाला कोई गलती करता है तो आप कैसे फोन करके बोल देते हैं कि सर ये गलत कर रहा है? तो उस समय में भी आप एक्टिव रहिए। शराब बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, अब बताइए, हीरोइन जैसा पदार्थ दरभंगा एयरपोर्ट से पकड़ा गया, सदर थाना क्षेत्र में पकड़ाया, सॉरी दिल्ली मोड़ बस स्टैंड से। हीरोइन जैसा पदार्थ, जो नए IPS हैं अभी, खासकर गोंगले उनका नाम है शायद, सदर थाना में अभी पदस्थापित है, IPS हैं, उनके क्षेत्र, उनके निरीक्षण में यह पकड़ा गया था। हीरोइन पकड़ा गया, समझ लीजिए। पटना से भी पकड़ाया गया था हीरोइन, दरभंगा से भी पकड़ाया। कुछ दिन पहले कोकीन की खेती हो रही थी। तो ऐसे में लोग कर रहे हैं। अब अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र की बात करें, लोग बताते हैं कि फलवारा साइड आगे जाकर के कहीं पे गांजा लोग बेच रहे हैं, पी रहे हैं। तो कार्रवाई पुलिस करेगी, लेकिन आप गुप्त सूचना दीजिए, करेगी। रतनपुरा साइड में एक बहुत बड़े गांजा तस्कर हैं, उसका भी नाम आ रहा है। बार बार जो है पुलिस कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट भी कर रही है और वो जल्द ही हो सकता है उनके ऊपर कार्रवाई भी होगा, ऐसा बताया जा रहा है। बड़े स्तर पर वो गांजा तस्करी का काम कर रहे हैं। ट्रेन से गांजा आता है, अलग अलग जगहों से गांजा आता है, उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन बताने से नहीं होगा, पुख्ता जानकारी दीजिए। पुख्ता जानकारी दीजिएगा तभी पुलिस काम करेगा। खबर कैसा लगा वो बताइएगा जरूर। देखते रहिए जगजीत के साथ भारत उदय समाचार। क्या सर मामला था? कल दिनांक 16 अप्रैल को कुशेश्वर स्थान थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई थी कि बेर चौक पर कोई व्यक्ति जो है वो गांजा के साथ आने वाला है। उसी सूचना के सत्यापन हेतु कुशेश्वर स्थान थानाध्यक्ष के द्वारा 112 के पुलिस पदाधिकारी मंटू पासवान को वहां लगाया गया था। तो ये वहां जांच के क्रम में होरिल कुमार, जो कि समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना अंतर्गत मिल्की गांव के हैं, उनके पास से लगभग 746 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इनको गांजा की आशंका हुई तो तत्कालीन थानाध्यक्ष के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान को एक मजिस्ट्रेट के लिए किया गया। तो मजिस्ट्रेट की बहाली कर विधिवत तरीके से वहां पर जब्ती सूची बनाई गई और जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं होरिल कुमार, उनके द्वारा एक अन्य नाम बताया गया है। उस नाम के संबंध में हम लोग साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और साक्ष्य एकत्रित करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।